दिनेश जी ओके। यस, क्या मैं कर दूँ? ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं यहाँ पधारे हुए सभी मीडिया के बंधुओं को नमस्कार करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप सब यहाँ आए, काफ़ी समय बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ और आप सब आए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हमने समय समय पर आवाज़ उठाई है। इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस का कुशासन है, जंगल राज है और भ्रष्टाचार है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर प्रदर्शन किया है, धरना दिया है, ज्ञापन दिए हैं और जन आक्रोश रैली निकाली है। अभी जो हाल में मुद्दा सामने आया, मैं कहूँगी कि मैं सारे मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समय समय पर हो रहे भ्रष्टाचार और समस्याओं के बारे में मीडिया ने भी अपनी आवाज़ उठाई है। अभी जो मुद्दा सामने आया है, रीको का मामला है, रीको की ज़मीन थी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि रीको को रेवेन्यू बोर्ड ने ज़मीन दी थी 15 बीघा 15 बीसी। उसके अंदर करीब 12 बीघा ज़मीन पर रीको ने औद्योगिक इकाई के लिए आवंटन कर दिया और फैक्ट्रीज लग गई। लेकिन जो शेष ज़मीन बाकी थी, उसके ऊपर जब वो चारदीवारी का निर्माण कर रहे थे रीको, तो उसमें कुछ पार्टी कोर्ट में गए और रेवेन्यू बोर्ड ने उस पर स्टे दे दिया। वो स्टे आज के दिन भी वो स्टे यथावत है। रीको ने बहुत सारे लेटर्स नगर परिषद को लिखे, क्योंकि उनकी जानकारी में आया कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर परिषद फर्जी पट्टे देने की तैयारी में है। तो रीको ने बार बार बाड़मेर नगर परिषद को पत्र लिखकर ये चेताया कि ये जो ज़मीन है जो रीको के नाम आमंत्रित है, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, तो पट्टे जारी नहीं किए जाए। लेकिन सारी जानकारी होने के बावजूद नगर परिषद ने उस रीको की जो स्टे वाली ज़मीन थी उसके ऊपर पट्टे जारी कर दिए। 7 पट्टे जारी हो गए। जब ये विषय मेरी जानकारी में आया तो मैं कलेक्टर साहब से मिली, उनको सारी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि न सिर्फ ये पट्टे निरस्त करे जाएं, बल्कि एक जांच कमेटी बनी जाए, उनके सुपरविजन में जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये अपने बाड़मेर के अंदर एक सिस्टम बन गया है। यहाँ जो सरकार है, यहाँ जो विधायक है, अभी उन्होंने कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने बयान में माना कि यहाँ पर भू माफिया काम कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ सरकारी ज़मीन पर भू माफियाओं के द्वारा फर्जी पट्टे लिए गए। अब देखिए, ये सोचने की बात है कि जहाँ अशोक गहलोत कहते हैं कि 501 रुपये में पट्टा दिया जाएगा, बड़ी बड़ी योजना बनाकर वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर प्रचार करते हैं, लेकिन बाड़मेर के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको इस योजना का लाभ मिला हो, 501 रुपये के अंदर पट्टा मिला। अब विधायक जी से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप 15 साल से विधायक हैं, उससे पहले आप नगर परिषद के चेयरमैन हैं, सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं, बोर्ड आपका है, उसके बावजूद आप भू माफियाओं के आगे असहाय क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों सरकारी ज़मीन पे? देखिए, उन्होंने बयान में उन्होंने खुद ने कहा, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि हाँ, शमशान पे कब्जा हो रहा है, उन्होंने ये माना कि नाड़ी पे कब्जा हो रहा है, उन्होंने माना कि सरकारी राज्य कार्यालय के लिए जो ज़मीन आरक्षित थी उस पर फर्जी पट्टे बन गए। सारी चीज़ें उन्होंने मानी, साथ ही साथ उन्होंने अपने भाई का जिक्र स्वयं नहीं किया। इसका मतलब सारी चीज़ें उनकी जानकारी में है। उनको पता है कि जो खसरा नंबर 1606 है उसमें 30 बीघा ज़मीन के ऊपर फर्जी पट्टे बनाए गए। जब उनकी जानकारी में ये विषय है और वो ये बयान देते हैं कि उस भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं, 40 साल से भाई से लेना देना नहीं है, ये उनको बोलने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? अगर उनको पता है तो उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई? इसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्यों FIR नहीं करवाई गई? जो भूमि का सरकारी कार्य के लिए आरक्षित थी वो भी ये सरकार नहीं बचा पाई। इससे ये दो ही चीज़ हो सकती है, या तो यहाँ के विधायक खुद भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, या फिर उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव
किन लोगों का दबाव है, इन भू माफियाओं ने किस तरह की दबाव की राजनीति की है। या तो विधायक ये स्वीकार कर ले कि वो खुद स्वयं भ्रष्ट है, या फिर एक ही बात है कि वो इन भू माफियाओं के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए आज दिन तक ना तो कोई, वो कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की, उन्होंने कहा हमने एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन एफआईआर दर्ज पिछले 10 साल में, 15 साल में कितनी एफआईआर दर्ज वाकई में हुई है? कितनी एफआईआर पे वाकई में कार्यवाही हुई है? क्या वाकई में सही मंशा से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, या वो एफआईआर दर्ज करवाना भी एक बहाना है किसी के ऊपर दबाव बनाने का? तो ये सारी चीज़ें ज़रूर इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और बड़ी जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि जो पहाड़ गैर मुमकिन पहाड़ है, उन पहाड़ों को काटा जा रहा है, उसके ऊपर पट्टे दिए जा रहे हैं। आपकी नालियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब स्टेडियम की बात देखिए, स्टेडियम की बात एमएलए साहब खुद स्वीकार करते हैं। कमाल की बात है, वो एमएलए जो बाड़मेर के मुख्यमंत्री भी वही हैं, मंत्री भी वही हैं। बाड़मेर में कोई भी काम उनके इशारे के बिना नहीं होता, उनकी इजाज़त के बिना नहीं होता। एक छोटा कर्मचारी, एक छोटा चपरासी, उसके हाथ में नहीं है कुछ काम करना। जहाँ बाड़मेर में एक पत्ता उनकी इजाज़त के बिना नहीं हिलता, और उनकी नाक के नीचे भू माफिया इतना बड़ा काम कर जाते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के वो ये मान लेते हैं कि सारे विभाग भ्रष्ट है। वो कहते हैं जलदाय विभाग भ्रष्ट है, वो कहते हैं कि बिजली विभाग भ्रष्ट है, वो कहते हैं नगर परिषद भ्रष्ट है। यही काम वो हमेशा करते आए हैं। क्योंकि देखिए, 4 साल 4.5 साल वो इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं या उनकी पोल खुलती है या भ्रष्टाचार का कोई मामला उजागर होता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए ठीकरा किसी और के सर फोड़ते हैं, काम खुद ही करवाते हैं। लेकिन विधानसभा में बोलते हैं कि बाड़मेर नगर परिषद सबसे भ्रष्ट है। अगर इतना ही आपको है तो क्यों नहीं आप सक्षम योग्य कर्मचारियों को यहाँ लाते? क्यों ऐसे कर्मचारियों को बाड़मेर में बैठा रखा है जो इसके योग्य नहीं है? जब जोधपुर कोर्ट में हाईकोर्ट बोल रहा है कि आप अधिकारियों, सक्षम अधिकारियों को या समकक्ष अधिकारियों को लगाएं, क्यों नहीं उस पर कार्यवाही की गई? तो ये सारी जांच के विषय हैं। एक देखिए, यहाँ सरकारी ज़मीन सुरक्षित नहीं है। जो पुलिस फायरिंग रेंज की जो ज़मीन थी, उसके ऊपर भी एक पट्टे किया गया। अखबार में नगर परिषद उसके लिए जो कहते हैं कि आपत्ति के लिए सूचना जारी की। अब ये भी कमाल की बात देखिए कि पुलिस के जब संज्ञान में आया कि इस तरह का फायरिंग रेंज की ज़मीन है और उसके ऊपर पट्टा देने की तैयारी में नगर परिषद है, तो ये क्या वो फायरिंग रेंज की ज़मीन फिर से पुलिस ने अपने कंट्रोल में ली है? आज के दिन भी पट्टा की क्या स्थिति है? क्या उसको दिया गया है, नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है तो वहाँ किसका अतिक्रमण है, वहाँ कौन काबिज है, इसके पीछे कौन है? हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति, जितने भी ये मामले हैं, आप चाहे रिको वाला ये जमीन, मैं कहती हूँ अगर आप जांच करवाइए, इतने ही अगर आप दूध के धुले हैं और सही है तो आप जांच करवाइए कि इनके पीछे कौन है, सबका नाम सामने आ जाएगा। जो रिको है उसके अंदर एक वो व्यक्ति है जिसने मुख्यमंत्री के आने पर भोजन रखा, उसके नाम पट्टे जारी करने की प्रयास किया गया। जो एक मेवराम जी के विधायक जी के नाम पे 1 रुपये में कचौरी खिलाने की बात करते हैं, उनको फायरिंग रेंज की भूमि पर कब्जा करने की इजाज़त दी गई। तो जितने भी भ्रष्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं एमएलए से, विधायक से जुड़े हुए हैं। ये तार सारे भ्रष्टाचार के विधायक से जुड़े हुए हैं। ये जो सरकार है, ये घोटालों की सरकार है, सारी ज़मीन बेचकर खा गए। ये सरकार है, घोटालों की सरकार है। सड़क का घोटाला देखो, 2 दिन सड़क नहीं रुकती। राय कॉलोनी की रोड देख लो, अब कृषि मंडी की सड़क की हालत देख लो, जहाँ पर व्यापारियों को कितनी परेशानी हो रही है। करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन वो सड़क 2 दिन भी नहीं दिखती। खाद्य सुरक्षा, अभी इन्होंने ये कैंप लगाए बड़े बड़े, राहत शिविर का नाम किया कि राहत मिलेगी, लेकिन उन कैंपों में क्या काम हो रहा है? अगर राहत देना है तो जैसे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब लोगों को फ़ायदा देना होता है, जनता के लिए कोई योजना लाते हैं, तो एक बटन दबाने से सबके खाते में चला जाता है। इनके पास सारी सूचनाएं हैं। अगर इन
को लाभ देना है तो जब बजट में घोषणा होती है तो वह स्वतः ही लागू हो जाती है। लेकिन जनता को परेशान करने के लिए इन्होंने इन कैंप्स का आयोजन किया और ये भी भ्रष्टाचार का एक खेल बन गया। अगर इनको वाकई में जनता को राहत देनी थी तो खाद्य सुरक्षा नियम के तहत जो लोगों को गेहूँ मिलता है 5 किलो, शायद गरीबों का भला होता, उनको राहत मिलती। आज यहाँ के सीवरेज सिस्टम देख लो बाड़मेर की, क्या स्थिति है। आज 10-15 साल हो गए, एक दिन लाइन डलती है, सड़क टूटती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा सड़क बनती है, फिर उसके अंदर दोबारा उसको खोदा जाता है, अब बिजली का काम करेंगे। तो ये लगातार जो भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, 15 साल से विधायक है। मैं कहती हूँ कि आपने बाड़मेर के विकास के लिए कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। आप मुख्यमंत्री के इतने करीबी हैं, आपको कोर्ट की परवाह नहीं है। आप जब अपने बयान में कहते हैं कि ये तोड़ दो मकान, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है तो देखा जाएगा। जब आपको कोर्ट के आप संज्ञान में नहीं लेते हैं, कोर्ट आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप जब मुख्यमंत्री के इतने करीब हैं तो आपने बाड़मेर को संभाग बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? बाड़मेर संभाग नहीं बना, ये बाड़मेर की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि रिफाइनरी बालोतरा जिला अलग बन गया, चलो वो मांग थी और वो बना, उसके लिए बालोतरा के प्रयास सफल हुए। लेकिन हमारा बाड़मेर का संभाग बनना चाहिए था, बाड़मेर का विकास होता। बाड़मेर अगर संभाग बनता तो रिफाइनरी है, तेल है, बाकी कंपनियां, उसका फायदा हमें बाड़मेर को मिलता। जनता, बाड़मेर की जनता को पीछे धकेलने का काम किया। इसमें इनका क्या स्वार्थ था? या मैं तो कहती हूँ शायद उनकी इतनी सोच ही नहीं है, उनका इतना विजन ही नहीं है कि बाड़मेर के विकास के लिए क्या काम हो सकता है। नहीं तो बाड़मेर संभाग हर हालत में वो बनाने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और एक और जो बड़ा मुद्दा है सीवरेज सिस्टम का, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कुडला में लगा, मैं आपसे फिर कहूँगी, मैं हर बार कहती आई हूँ कि वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आप स्थिति जाकर देखिए। विधायक महोदय को कहना चाहूँगी कि आप अगर वाकई बाड़मेर की जनता को राहत देना चाहते हैं तो एक बार उस जगह का मौका मुआयना करें। अगर उनका विजन होता और जनता को राहत देनी होती तो वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाते, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ी है तो उस हिसाब से उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते, ट्रीटमेंट प्लांट को तरीके से फंक्शनल रूप में लाते। आज आप वहाँ की स्थिति देखिए कि खेतों के अंदर गंदा पानी पसरा पड़ा, वहाँ के लोग इतने मच्छर खा रहे हैं। अभी आपने देखा कि मलेरिया बहुत ज़्यादा बाड़मेर में फैला, उसका कारण मच्छर है, और वहाँ गंदा पानी खेतों में भरा पड़ा। वहाँ उन्होंने कोई उसके लिए कोई सोच नहीं है। बस हाँ ज़रूर वो कहेंगे कि हमने गंदे पानी का टेंडर कर दिया। अरे गंदे पानी का टेंडर कर दिया, आप वहाँ की स्थिति जाके देखिए। वहाँ तो ये स्थिति है कि लोगों ने अपनी बच्चियाँ देने से इनकार कर दिया कि यहाँ इतना गंदा पानी है, हम अपनी बच्चियों की शादी यहाँ नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ जाके लोगों से पूछेंगे तो आपकी चीज़ें सामने आएगी। मैं विधायक महोदय से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर, आपने अपनी विफलता, अपनी नाकामी, अपने सरकार का भ्रष्टाचार अपने स्वयं के मुंह से आपने ये स्वीकार किया है। आपको इस पर दूसरे विभागों पर आक्षेप लगाने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांकना होगा। आपको, सरकार आपकी है, बोर्ड आपका है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि सरकारी भूमि अगर सुरक्षित नहीं है, अगर पुलिस की भूमि सुरक्षित नहीं है, अगर नालियाँ सुरक्षित नहीं है, तो ये विधायक महोदय क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? क्यों ये FIR दर्ज नहीं करवाते? क्यों ये जांच नहीं करवाते? और तो और ये रीको का जो मामला है, इसके अंदर जब हमने मुद्दा उठाया उस वक्त 7 पट्टे जारी हुए थे, लेकिन अभी मेरे सुनने में आया है कि इतना सब विरोध करने के बाद, ये मामला उजागर होने के बाद 1 पट्टा और जारी कर दिया गया। इससे बड़ी शर्म की बात मैं नहीं मानती कि कुछ हो सकती है। विधायक महोदय को विचार करना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो जनता का भला करना चाहते हैं या जो गरीबों का जनता है वो लूट कर कुछ भू माफियाओं के ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। अब अल्टीमेटली इसमें होता क्या है? फंसती तो जनता है, क्योंकि नगर परिषद ने पट्टे दे दिए भू माफियाओं को, वो आगे से आगे बिक गए। जनता है जो गरीब है, जो कोई मान लो छोटा मोटा अपना काम करता है, जो कोई मेहनत करता है, किसी तरीके से कुछ पैसे इकट्ठे करता है और वो ये सोचता है कि मैं मेरा भी एक छोटा सा प्लॉट हो जहाँ मैं अपना मकान बना सकूं। लेकिन इस तरह फर्जी पट्टों के ऊपर जब वो गरीब आदमी किसी तरह पट्टा अपने नाम करता है और उसके विरुद्ध जब कार्यवाही होती है तो ये जनता के साथ अन्याय है।
क्योंकि भू माफिया तो पट्टे आगे बेच देता है। केस किसके खिलाफ होगा? एफआईआर ये अगर नगर परिषद करेगी किसके खिलाफ? पट्टे लेने के खिलाफ। अरे तो वो पट्टा देने वाला लेने वाला अगर दोषी है तो पट्टा देने वाला भी तो उतना ही दोषी है। क्या इन नगर परिषद में बैठे हुए कर्मचारियों की, अधिकारियों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मौके पर जाए और ये सारी पड़ताल करे? विधायक महोदय ने खुद ने कहा, पहले बहुत गर्व से कहते थे कि ये मुख्यमंत्री जी की योजना है, हमने शिविर में 20,000 पट्टे दे दिए और बहुत गर्व से कहते थे। लेकिन उस 20,000 पट्टों में से वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जितना भी फर्जी पट्टों का काम हुआ इन कैंप्स के अंदर, इन शिविर के अंदर हुआ, क्योंकि हम मौके पर नहीं जाता। तो फिर आप या तो उस वक्त गलत वाहवाही लूट रहे थे या अब आप अभी पीछा अपना छुड़ाने का काम कर रहे हैं। हकीकत क्या है? आप जनता को यूं धोखे में नहीं रख सकते, आप जनता को यूं लूट नहीं सकते। जनता को अब सारी जागरूक है, वो भी समझती है और ये कहते हैं कि हमने कार्यवाही करनी है तो वो जो 30 बीघा जमीन है उस पूरी जमीन पे की जाए जो राजकीय सरकारी भूमि के लिए आवंटित थी। ये कार्यवाही करते हैं तब करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी धरना देती है, प्रदर्शन करती है, कोई मामला उजागर करती है, तो ये कार्यवाही के नाम पर कुछ 1-2 अतिक्रमण को तोड़ने का काम करती है। लेकिन हकीकत में वहाँ की वहाँ स्थिति है। देखिए, फर्जी पट्टा बन गया। मैं ये कहती हूँ, क्यों नहीं प्रशासन, क्यों नहीं नगर परिषद, क्यों नहीं विधायक महोदय उसकी रजिस्ट्री को रुकवाते? क्योंकि एक बार अगर रजिस्ट्री हो जाए तो उसके बाद कोर्ट के माध्यम से ही वो पट्टा खारिज होता है। वो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, फिर उसके अंदर स्टे ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये नौबत इतनी क्यों पहुँचे कि वो जो पट्टा है वो रजिस्टर ही क्यों हो? इस मामले में हम सब जानते हैं कि मैं फिर से खुलकर बोलती हूँ कि हाँ, यहाँ के विधायक इन भू माफियाओं के साथ हैं, वो इनके साथ भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं और इनके किसी न किसी तरह के दबाव में भी है। और इसीलिए आज बाड़मेर की जो अंदर फर्जी पट्टों का काम हुआ है वो सब यहाँ के विधायक की देन है, यहाँ के विधायक की शय पर हुआ। मैडम, आपने जांच पड़ताल की होगी, कितने पट्टे हैं जो इतने फर्जी बने? देखिए, जितने मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो सरकारी भूमि वाला है, एक एक कागज़ की अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे, मैं तो कहती हूँ इन अधिकारियों के पास सारी फाइलें हैं। पहले भी हुआ है कि जब जब मामला उजागर हुआ है और प्रश्न पूछने के लिए जब पत्रावली मांगी गई, अब ये जो देखिए, ये पुलिस फायरिंग रेंज वाला मामला है, इसके अंदर जब पुलिस अधीक्षक ये कहते हैं कि पत्रावली दो, तो उनको पत्रावली नहीं दी जाती। जब इनको लगता है कि हम कहीं फंस सकते हैं तो पत्रावली या तो गायब कर दी जाती है या आग लगा दी जाती है। पहले भी सारी नगर परिषद की फाइलों को आग के सुपुर्द कर दिया गया और अभी भी यही, कोई फाइल मांगने जाएंगे तो यही कहेंगे कि फाइल गायब होगी। फाइल गायब कहीं नहीं हुई है, फाइल इनके पास ही है, छुपाई हुई है, दबाई हुई है। जब ये पुलिस अधीक्षक तक को फाइल नहीं दे सकते तो बाकी आम जनता को क्या आशा कर सकते हैं? बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी आरोप करते हैं कि उन्होंने भी पट्टे लिए, फर्जी पट्टे बनाए उन्होंने। मेरी बात देखिए, बीजेपी के जो भी है, जिन लोगों पर भी इन्होंने आक्षेप लगाया है, अगर ऐसा कहीं कोई पट्टा है, अगर गलत रूप से लिया गया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप उनके ऊपर भी जांच बिठाएं, उनके ऊपर भी कार्यवाही करें। जो गलत है वो सबके लिए गलत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही हो। अगर फर्जी पट्टा किसी ने भी लिया है तो उसके ऊपर कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए।